हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल आर.एच. मैथ्स में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का गणित। तो चलते हैं हम अपने पहले चैप्टर की तरफ। पहला है परिमेय संख्याएं, जिसे इंग्लिश में रेशनल नंबर्स के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक बातों को हम लोग जान लेते हैं। हमारा पहला है प्राकृत संख्याएं, जिसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स के नाम से जानते हैं। तो प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? तो देखिए, गिनती की जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी प्राकृत संख्याएं हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से लेकर के अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी जो है प्राकृत संख्याएं हैं। आगे है पूर्ण संख्याएं, जिसे इंग्लिश में होल नंबर्स कहते हैं। तो समझते हैं पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं। प्राकृत संख्याओं में, नेचुरल नंबर्स में, अगर हम शून्य ऐड कर देते हैं, शून्य जोड़ देते हैं, तो हमारा पूर्ण संख्या तैयार हो जाता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर के अनंत तक, इन्फिनिटी तक जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी पूर्ण संख्याएं होती है। अगला है पूर्णांक, जिसे इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं। तो पूर्णांक क्या होता है? वो पूर्ण संख्या में अगर ऋणात्मक संख्याएं हम लोग ऐड कर देते हैं तो वो पूर्णांक संख्या हो जाता है। जैसे 0 से पहले -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 से लेकर के इन्फिनिटी तक, अनंत तक आप ऐड कर सकते हैं। समझिए, प्राकृत संख्या में शून्य ऐड कर देने से पूर्ण संख्या होता है, और पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं, नेगेटिव नंबर्स जोड़ देने से पूर्णांक हो जाता है। और इन सभी संख्याओं के सहयोग से परिमेय संख्याओं का निर्माण होता है। तो सब समझते हैं परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में हो या व्यक्त की जा सके, जहां p और q कोई पूर्णांक संख्याएं हो तथा q नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी q 0 के बराबर नहीं हो, तो उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे 2/3, -5/2, 4, 0, 3/5, ये सभी जो है परिमेय संख्याएं हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 0 जो है, 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम लोग 0 को भी p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हम अपने प्रश्नावली की तरफ। प्रश्नावली 1.1। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है। तो वह संख्या जिसको किसी संख्या में जोड़ने पर यदि योगफल शून्य हो जाता है तो संख्याएं एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम कहलाती हैं। जैसे हमारा पहला दिया गया है 2/3, 1 है 2/3। अगर हम 2/3 में -2/3 ऐड करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा, यानी कि 2/3 का योज्य प्रतिलोम -2/3 होगा। इसी तरह आगे समझेंगे। अगला है 2 नंबर में 25/9। तो इसी तरह 25/9 में अगर हम लोग
-25/9 ऐड करेंगे तो योगफल जो होगा वो शून्य होगा। इसलिए 25/9 का योज्य प्रतिलोम -25/9 हो जाएगा। थर्ड नंबर में है -16। तो अगर हम -16 में 16 ऐड करेंगे तो योगफल शून्य आएगा। इसका मतलब -16 का 16 हो जाएगा। इसी तरह 4 नंबर में -16/8, तो इसका 15/8 हो जाएगा। अगला है 0। तो 0 में हम 0 ऐड करेंगे तभी ना 0 आएगा, तो 0 का 0 ही होगा। अगला है 6 नंबर में -5/7 -7। समझिए, यहाँ पे अगर हम माइनस में माइनस से डिवाइड करें तो प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो इसलिए ये ऑटोमेटिक कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका जो योज्य प्रतिलोम होगा वो -5/7 हो जाएगा। अगला है 13/-5, तो 13/-5 का 13/5 हो जाएगा। अगला है -2/15, तो -2/15 का 2/15 हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित सारणी के खाली स्थान को भरिए। तो इसमें क्या कह रहा है कि ये जो संख्याएं दी गई है इनका गुणन प्रतिलोम लिखना है। सबसे पहले जानते हैं कि गुणन प्रतिलोम क्या होता है। समझिए, यदि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल एक हो, यदि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल एक हो तो उनमें से प्रत्येक एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम होता है। जैसे दिया गया है, यहाँ पे देखिए दिया गया है -13 दिया गया है, इसका गुणन प्रतिलोम 1/-13 हो गया है। अभी देखते समझिए ये कैसे हुआ है। ऐसे -13 में अगर हम 1/-13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -13 से -13 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा 1 बच जाएगा। इसलिए -13 का 1/-13 हो जाएगा। अगला है 5/4, तो इसी तरह 5/4 में 4/5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट, ये 1 आ जाएगा। इसलिए 5/4 का 4/5 हो जाएगा। इसी तरह अगला 4/-7 का -7/4 हो जाएगा। ये जो है -5/-8, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसका गुणन प्रतिलोम 8/5 हो जाएगा। अब देखिए अगला है -1, तो समझिए -1 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा 1 आएगा, इसलिए -1 का -1 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहले नंबर में है 4/3 + 3/5
प्लस माइनस 2/3 प्लस माइनस 11/5। आइए समझिए, 1+2 को 2+1 अगर हम लिखें, 1+2 को 2+1 भी हम लिख सकते हैं। इसी तरह 3/5 प्लस माइनस 11/5 प्लस 4/3 प्लस माइनस 2/3 हम लिख सकते हैं। इन दोनों को ब्रैकेट कर लेंगे, फिर इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम 5 ही होगा। 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, माइनस 11 1 जा 11 प्लस इसका भी एलसीएम 3 होगा। 3 1 जा 3, 4 1 जा 4 प्लस 3 1 जा 3 माइनस 2 1 जा माइनस 2 का 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इनका ब्रैकेट हटाएंगे। 3 प्लस माइनस माइनस 11/5 प्लस 4 प्लस माइनस माइनस 2/3। प्लस माइनस माइनस, तो 11 माइनस 3 तो 8। साइन किसका होता है, बड़े वाले का, तो माइनस 8/5 प्लस प्लस माइनस माइनस, तो 4 माइनस 2 2। साइन किसका होता है, बड़े वाले का, तो प्लस 2/3। अब इनका एलसीएम निकालेंगे 3 और 5 का, तो हमारा आएगा 15। 5 3 जा 15, 8 3 जा 24 माइनस 24 प्लस 3 5 जा 15, 2 5 जा 10। आगे क्या करेंगे, माइनस प्लस माइनस, तो 24 माइनस 10 तो 14। साइन किसका होता है, बड़े वाले का, तो माइनस 14/15 आंसर। अब सेकेंड पार्ट को हल करते हैं। 2/5 मल्टीपल माइनस 3/7 माइनस 1/6 मल्टीप्लाई 3/2 प्लस 1/14 मल्टीप्लाई 2/5। सबसे पहले ये 3 2 जा 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2/5 ये दोनों में कॉमन है, तो एक कॉमन हो जाएगा। 2/5 मल्टीप्लाई माइनस 3/7 प्लस 1/14 हो जाएगा, माइनस 1/2 2 जा 4। अब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। 2/5 मल्टीप्लाई, तो एलसीएम इन दोनों का आएगा 14। 7 2 जा 14, 3 2 जा 6 माइनस 6 प्लस 1 का 1 माइनस 1/4। 2/5 मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस, तो 6 माइनस 1 5। साइन किसका होता है, बड़े वाले का, तो माइनस 5/14 माइनस 1/4।
5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 7 जा 14 माइनस 1/7 माइनस 4 माइनस 1/7 माइनस 1/4। अब इनका एलसीएम निकालेंगे, इनका एलसीएम होगा 28। तो 7 4 जा 28, 1 4 जा 4 माइनस 4 माइनस 4 7 जा 28, 7 1 जा 7। तो माइनस माइनस प्लस, 4 7 11, साइन किसका होता है, बड़े का, तो -11/28 आंसर।